Good morning, students. So, once again, welcome to the chemistry class. And today our topic is oxidation and reduction in terms of oxidation number. कल हमने oxidation number के बारे में आपको बताया कि oxidation number is the charge of an atom in a molecule. Either it is the exact charge, actual charge, or it is the charge which it appears to have in a compound, in a combined state. तो फिर हमने कुछ रूल्स आपको बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जैसे कि रूल था कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अगर एलिमेंट्री स्टेट में हो या वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। कोई भी मोनो एटॉमिक आयन पे जितनी चार्ज होती है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीजन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, बट देयर आर सम कंपाउंड्स जहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और जो आपके हाइड्रोजन की बात करें तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। जब मेटल्स के साथ वो होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। द सेम वेज कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं जो हैलोजन के दरमियान बनते हैं। उनमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। और पॉली एटॉमिक जो आयन्स होते हैं उनकी टोटल सम ऑफ द टोटल चार्ज जो होते हैं वो इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन होता है। सो इक्वेट करके हम एटम से चार्ज निकाल सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपने याद रखना है। सो आज हम उसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अब हम डिफाइन करेंगे। सो ऑक्सीडेशन जब होती है देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. So oxidation may be defined as a chemical change in which there occurs an increase in the oxidation number of an atom or atoms, while reduction may be defined as a chemical change in which there occurs a decrease in the oxidation number of an atom or atoms. A redox reaction may be defined as a reaction in which oxidation number of atoms undergoes a change. Simply, so एक redox reaction अब क्या है कि अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, so it is a chemical change in which there is increase in the oxidation number. If there for a chemical species there is increase in an oxidation number during a chemical reaction, during a chemical change, then we should call it oxidation. And if there is decrease in the oxidation number, then we will call it reduction. We will call it a reduction. And finally, a redox reaction may be defined as a reaction in which oxidation number of atoms undergoes a change. In which oxidation number of atoms undergoes a change. For example, consider the reaction between zinc and hydrochloric acid. Writing the oxidation number of all the atoms above the respective symbols, we have zinc plus twice HCl gives ZnCl2 plus H2. अब जिंक एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब HCl में आपको पता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसका नेगेटिव चार्ज और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका पॉजिटिव चार्ज। वन मोर थिंग इज़ जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है तो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज। HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है जो नॉन मेटल है तो उसका -1, तो हाइड्रोजन का +1। अब जिंक क्लोराइड में देखिए, जिंक क्लोराइड में जिंक इज़ +2, क्लोरीन इज़ -1, क्योंकि क्लोरीन हमेशा आपका जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते उस पर -1 चार्ज आएगी। तो Cl2 है तो -2, तो जिंक पे +2 आएगा। अब देखो जिंक 0 से लेके +2 में चला जा रहा है, देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स जिंक हैज़ अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। एंड देन द H देखो आप, H +1 में था, अब H2 बन गया है, 0 में आ गया एलिमेंट्री स्टेट H2। तो 0 से +1 से 0 देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज रिडक्शन। और एक रिएक्शन देख लेते हैं, ट्वाइस HI प्लस Cl2 गिव्स I2 प्लस ट्वाइस HCl। अब यहाँ पे भी H +1 से +1 में ही रहा है, इसका कोई
स्पेक्टेटर स्पीशीज़, इसका कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आयोडीन -1 से आयोडीन 0 पे आ गया है, आयोडाइड -1, आयोडीन I2 0, -1 से 0, इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो Cl2 0 से -1 में हो रहा है, 0 से -1 जो है तो देर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, 0 था अब -1 हो गया, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन, दैट्स Cl2 हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इसी तरह और एक रिएक्शन आप देख लो, MnO2 + 4 टाइम्स Al गिव्स Mn + Al2O3। अब MnO2 में Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन कन्वर्ट हुआ है Mn में, मेटालिक फॉर्म ऑफ मैंगनीज में, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका। तो +4 से 0 देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन, दिस गॉट रिड्यूस्ड MnO2। अब Al देखो 0 से +3 में आ चुका है, अल्मीनियम 0 में था, अब प्रोडक्ट साइड में ये +3 में कन्वर्ट हुआ है, 0 से +3 इट्स इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर in terms of oxidation number is called oxidation. One more reaction is there, MnO4 plus 10 times Cl negative plus 16 times protons, it's actually HCl, gives twice Mn plus 2 Cl2 plus water. अब +7 से +2 में मैंगनीज चला गया है, +7 में था +2 में चला गया है, देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सो मैंगनीज हैज अंडरगॉन रिडक्शन। Cl माइनस में था, 0 में चला गया, माइनस से 0 में चला जाना मीन्स इट्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स ऑक्सीडेशन। -1 से 0 में चला जाना, इट्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, -1 था 0 में चला गया है, हाँ इट्स रिडक्शन। -1 से 0 में चला जाना, इट्स ऑक्सीडेशन, एंड +7 से +2 में चला जाना, इट्स रिडक्शन। सो अब ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एन ऑक्सीडेंट may be defined as a substance that oxidation number of whose atom decreases. So ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो खुद का उसमें किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ KNO3 देखो, ये KNO2 में चला जा रहा है, नाइट्रोजन +5 से +3 में चला जा रहा है, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। सो KNO3 जो है, ये जो KNO3 है इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह KClO3 चला जा रहा है KCl में, सो +5 से +1 में, +5 से +1 अगेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, सो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KClO3। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका ड्यूरिंग द रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है किसी भी एटम का उसमें। सो मे बी डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट मे बी डिफाइन एज अ सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम और एटम्स, एक एटम या एक से ज़्यादा एटम्स का क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे H2S गिव्स प्लस HNO3 गिव्स NO प्लस S प्लस वाटर। अब H2S में सल्फर का -2 है, लेकिन सल्फर 0 पे जा रहा है, -2 से जब ये 0 में चला गया तो हम कहेंगे -2 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 कहाँ चला जा रहा है, NO में, +5 से +2 में, सो दिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे +5 से +2 में चला जा रहा है, सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग नंबर इंक्रीज इन रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखेंगे हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंक्रीज फ्रॉम -2 to 0 in H2S in elemental sulfur, while that of the nitrogen decrease from +5 to +2 in NO. Therefore H2S is a reducing agent, जिसका इंक्रीज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका डिक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, यू विल गेट इट फ्रॉम द बुक। आई होप दिस इज़ क्लियर।